हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ब्रांच अकाउंटिंग जो कि ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं, यानी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट का। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे कि शाखा खाते यानी ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। जब व्यवसाय का विस्तार होता है अथवा जब व्यवसाय के आकार में वृद्धि होती है, तब बिक्री बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न शहरों एवं केंद्रों पर देश विदेश में अलग से कार्यालय खोले जाएं। ये कार्यालय ही शाखाओं का रूप ग्रहण करते हैं और बहुसंख्यक दुकान यानी मल्टीपल शॉप्स या श्रृंखलाबद्ध दुकान या भंडारों की आवश्यकता का अंग बनते हैं। जो व्यावसायिक संस्था इस प्रकार की शाखाएं खोलती है उसे मुख्य या प्रावधान कार्यालय कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि ब्रांच अकाउंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो लेखांकन नहीं सॉरी शाखा लेखांकन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं प्रत्येक शाखा के अलग अलग लाभ को ज्ञात करना। ठीक है। दूसरा, लेखांकन अवधि के अंत में प्रत्येक शाखा की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना। अगला देखते हैं थर्ड पॉइंट, शाखा की क्रियाओं के नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। चौथा, शाखाओं की कुशलता एवं उन्नति को ज्ञात करना। विभिन्न शाखाओं की रोकड़ एवं रहतियाँ की आवश्यकता को ज्ञात करना। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के अंतर्गत अंकेक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। शाखाओं के लाभ हानि तथा संपत्ति एवं दायित्वों को अंतिम अंकेक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। आठवां, मैनेजर को देय कमीशन की गणना करना यदि वह शाखा के लाभ के आधार पर देय है। नाइन्थवा, विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना। ये सारे लेखांकन के उद्देश्य हो गए यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग हो गए। अब आगे देखते हैं कुछ एंट्रीज। ठीक है, जो कि साधारण विधि या देनदार विधि जिसको बोलते हैं, सिंपल सिस्टम और डेटर सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसके अंडर जो जनरल एंट्री किया जाता है उसका कुछ एंट्रीज देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे फर्स्ट एंट्री होता है स्टार्टिंग से। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसे हो गया कि वर्ष के आरंभ में शाखा की संपत्तियों के लिए, ठीक है, फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। दूसरा एंट्री वर्ष के आरंभ में शाखा के दायित्व के लेखे के लिए, ठीक है, यानी फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज के साथ ब्रांच ओपनिंग किया जाता है तो हो जाएगा ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। थर्ड एंट्री शाखाओं को माल भेजने के लिए, ठीक है, फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब ब्रांच में गुड्स सेंड किया जाता है तो उसका एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फोर्थ एंट्री शाखाओं के व्यय के भुगतान के लिए नकद या ड्राफ्ट भेजने पर, ठीक है, फॉर कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब अगला एंट्री पांचवा एंट्री हो जाएगा शाखा द्वारा मुख्य कार्यालय को वापस किए गए माल के लिए। जब क्या होता है कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, यानी ब्रांच से जब गुड्स रिटर्न आ जाता है तो उसका जनरल एंट्री हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब छठा एंट्री शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, यानी कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। जब ब्रांच से कैश रिसीव हो तो उसका जनरल एंट्री हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सातवां एंट्री होगा शाखा की संपत्तियों के अंतिम शेषों के लिए, यानी फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ऑफ बैलेंस। ठीक है, जब क्लोजिंग बैलेंस का हो उसका एंट्री क्या होगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट होगा। आठवां एंट्री शाखा के अंतिम दायित्व के लिए, ठीक है, यानी क्लोजिंग लाइबिलिटी के लिए, तो इसका एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। लाभ होने पर यानी फॉर प्रॉफिट, लाभ होने पर एंट्री किया जाता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वहीं यदि हानि हो यानी हानि होने पर फॉर लॉसेस तो उसका एंट्री हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो इसका फॉर्मेट से रिलेटेड आएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आएगा। तो फटाफट से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उन दोस्तों को भी शेयर कर दे जो
ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो कॉमर्स लेके स्टडी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।